नवरात्रि पर भूतों का हमला। नवरात्रि की रात थी और गांव के लोग माता के मंदिर में उत्सव मना रहे थे। गांव का माहौल भक्ति और उल्लास से भरा हुआ था। हर घर में मां दुर्गा की पूजा हो रही थी और हर ओर से घंटियों की मधुर ध्वनि और भजन की गूंज आ रही थी। लेकिन इस बार का नवरात्रि कुछ अलग था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस बार कुछ अशुभ संकेत हैं। पुराने श्मशान से रह रहकर अजीब आवाजें आ रही थीं। गांव के पास के जंगल में कई लोगों ने रात को अंधेरे में साए देखे थे, जो अचानक गायब हो जाते थे। गांव के युवा इन बातों को केवल अफवाह मानकर हंसते रहे, लेकिन असली डर की शुरुआत उस रात से होने वाली थी। दूसरा अध्याय। नवरात्रि की 5वीं रात थी। गांव के कुछ लड़के और लड़कियां मिल्कियामगर पास के पुराने मंदिर में जाकर गरबा खेलने की योजना बना रहे थे। वह मंदिर काफी समय से बंद पड़ा था, क्योंकि कहा जाता था कि उस मंदिर के पास एक प्राचीन श्मशान था जहां आत्माएं भटकती हैं। रात के लगभग एलिर बज रहे थे जब वे सभी मंदिर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। मंदिर के बड़े बड़े पेड़ हवा के साथ सरसराने लगे थे और लगता था जैसे अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा हो। मंदिर के दरवाजे खोलने पर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो सीधे उनके शरीर में सिहरन पैदा कर गया। लेकिन वह लोग डर को नजरअंदाज कर गरबा शुरू कर देते हैं। अचानक हवा तेज होने लगती है, दीपक बुझ जाते हैं और एक जोरदार आवाज मंदिर के अंदर गूंज उठती है। लगा जैसे किसी ने एक जोरदार चीख मारी हो। गरबा रुक जाता है और सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मंदिर के पिछले हिस्से से अचानक कई साये निकलते हैं और हवा में तैरते हुए उन पर हमला करने लगते हैं। तीसरा अध्याय। आतंक का आरंभ। लड़के लड़कियां सब एकदम भयभीत हो जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे अचानक बंद हो जाते हैं। वे सारे साए हवा में तैरते हुए उनके चारों ओर घूमने लगते हैं और उनकी आंखों में जलन भरी लाल चमक थी। जैसे ही एक साया एक लड़के के करीब आता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। अब सभी को समझ में आ गया था कि वे सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि असली भूत थे। वो आत्माएं जो नवरात्रि की इस रात जाग उठी थीं, अपनी पीड़ा और बदले की आग में। चौथा अध्याय। बचाव का उपाय। एक बुजुर्ग महिला जिसे गांव में तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान था, मंदिर की घटना के बारे में सुनकर तुरंत वहां पहुंची। वह जानती थी कि इन भूतों को नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर ही बुलाया जा सकता है और उनका प्रकोप रोकने का सिर्फ एक ही उपाय था, मां दुर्गा की आराधना। बुजुर्ग महिला ने तुरंत कुछ मंत्रोच्चारण शुरू किया और मां दुर्गा का आह्वान किया। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास और भक्ति थी। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे वो भूत धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कुछ ही देर में मंदिर के भीतर दिव्य रोशनी फैल गई और मां दुर्गा की उपस्थिति महसूस हुई। सभी भूत और साये उस प्रकाश में विलीन हो गए। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और मंदिर का माहौल फिर से शांत हो गया। नया सवेरा। अगले दिन गांव में हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था। बुजुर्ग महिला ने सभी को चेतावनी दी कि प्राचीन मंदिर और श्मशान का सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि का समय पवित्र होता है, लेकिन ये भी समय है जब आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। गांव के लोगों ने मिलकर मां दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त किया और नवरात्रि के शेष दिनों को और भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया। लेकिन उस घटना के बाद से गांव में हर कोई जानता था कि नवरात्रि के दौरान उस पुराने मंदिर और श्मशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। भूतों का हमला भले ही टल गया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती रही।